हो रहा है ना ऑन? चलिए ठीक। हेलो हेलो, माइक चेक, चलिए ठीक। आ जाओ। बुक खरीद लिए सभी लोग? नहीं खरीदे हो तो आप लोग बुक खरीद लेना, ठीक है? आ जाओ सभी लोग। बेंच को मत हिलाना। हिल रहा है क्या बहुत ज़्यादा? वो उसको रहने दो, वो थोड़ा सा मत हिलाना, वो बन जाएगा। आपको नहीं बन रहा है क्या ममता जी? बना है ना? वो टूल ले लेना ना, अगर नहीं बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए स्टार्ट करना है ना आज से। कल हम आप लोगों को सारा सिलेबस वगैरह सारा बता दिए थे ना, क्या क्या पढ़ना है, क्या चीज़। बुक आपको अरिहंत का एक बुक आता है ना, वो बुक ले लीजिएगा। हम आप लोगों को बता दिए, इन लोग से पूछ लीजिएगा। कल हम सारा कुछ बता दिए थे, कैसे कैसे पढ़ना है और क्या क्या टॉपिक है, सारा कौन कौन सा एग्जाम में कौन कौन सा चैप्टर आता है, वो सारा बता दिए, ठीक है? सिलेबस सारा बता दिए। कल हम कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाए थे, हम जानबूझ के कल हम पूरा का पूरा जितना भी डाउट होगा ना टॉपिक से रिगार्डिंग सब बता दिए थे, ठीक है? आज से हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है? दैट इज नंबर सिस्टम, ठीक है? नंबर सिस्टम स्टार्ट करते हैं, ध्यान सुनिएगा। नंबर सिस्टम, कोई कुछ नहीं लिखेगा, हम लिखने का टाइम देंगे। नंबर सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। क्या बोलते हैं? संख्या पद्धति। साथ साथ में रिपीट भी करते चलना, कोई सोएगा नहीं क्लास में, पहले बोल दे रहे हैं हम। साथ साथ में रिपीट भी करते चलना, जैसे जैसे हम बोलेंगे रिपीट भी करना। संख्या पद्धति, ठीक है? हाँ थोड़ा सा आगे चल जाइए। वेरी गुड। चलिए हो गया सबको? गुप्ता जी बन रहा है ना? चलो ठीक, आ जाइए। संख्या पद्धति स्टार्ट करते हैं भाई, ठीक है? अरे पीछे तो यार उतना जगह है, वो बंदा अकेले बैठा है और इतना ज़्यादा कंजेस्टेड हो, से अच्छा बैठ जाते पीछे, और भी लोग लड़का लोग बैठ जाते इधर तो थोड़ा सा जगह हो जाता। यहाँ भी तो कितना जगह है पीछे, ठीक है? खैर चलो कोई बात नहीं, आ जाओ। संख्या पद्धति स्टार्ट करते हैं। ध्यान सुनना, अभी कोई कुछ नहीं लिखेगा, ध्यान से समझना, कॉन्सेप्ट को समझना। देखो मैथ्स जो है ना, मैथ्स का ये बेसिक चैप्टर है संख्या पद्धति। संख्या के बारे में जब तक नहीं समझेंगे मैथ हम लोग को समझ ही नहीं आएगा, ठीक है? और हम आपको लोगों को ये भी बता दे रहे हैं कि अभी स्टार्टिंग का जो 2-3 चैप्टर पढ़ेंगे ना, वो आपका बेस क्लियर करेगा, ठीक है? मजबूती क्लियर करेगा। आप एक बार बताओ, तुम लोग जब घर बनाते हो तो घर बनाने के लिए तो जो बीम होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, नेव, गांव में नेव कोड़ते हैं कि नहीं कोड़ते हैं? नेव को जब तक मजबूत नहीं रखोगे तुम बड़ा बिल्डिंग बना सकते हो क्या? तुरंत धंस जाएगा। तो हम लोग का नेव को मजबूत करना है। बेस को मजबूत करने के लिए ये जो स्टार्टिंग का 2-3 चैप्टर जो हम पढ़ाएंगे ना, उसको ढंग से पढ़ना। अगर उसको ढंग से पढ़ लिए तो तुम लोग को मैथ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है? बस इसीलिए सबसे पहला बेस है। और जो बोलता है ना मैथ में ट्रिक, कोई ट्रिक नहीं है, सब ट्रिक हम प्रूव करके बता देंगे कहां से आता है, और सब ट्रिक एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। क्लियर? तो सबसे पहला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, ठीक है, जिसका नाम है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। एक बार बताओ, पद्धति समझते हो? पद्धति होता है अलग, प्रथा, ऐसा भी बोल सकते हो, प्रथा। संख्या को पढ़ने का अलग अलग क्या था? प्रथा था। अलग अलग पद्धति के द्वारा संख्या को अलग अलग तरीका से पढ़ा जाता था। अब संख्या का कितना पद्धति है उसको समझो। तो संख्या का जो पद्धति है, एकदम बेसिक बताते हैं, ध्यान सुनना। सबसे पहला पद्धति को बोलते हैं डेसिमल सिस्टम। इंग्लिश में पद्धति को सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोलो, सिस्टम। डेसिमल सिस्टम, नंबर नहीं, सिस्टम भाई। नंबर के बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है? डेसिमल सिस्टम। अभी पहले ध्यान से समझो, उसके बाद जो भी डाउट आएगा वो लास्ट में पूछ लेना। अभी हम जान रहे हैं आप लोगों को कुछ नहीं आता है, ठीक है? हम ये मान के चले आप लोगों को 0 आता है। जो लोग को आता भी है ना, वो प्लीज थोड़ा देर के लिए शांत रहो, सब डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है? हम जान रहे हैं कि जो तुम लोग को आता है वो गलत आता है, ठीक है? वो सही अभी पता चल जाएगा। डेसिमल सिस्टम, हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग दशमलव पद्धति। क्या बोलते हैं बोलिए? हाँ, साथ साथ में रिपीट करते चलना, कोई सोएगा नहीं। दशमलव पद्धति। दूसरा जो सिस्टम है, उस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं बाइनरी सिस्टम। क्या बोलते हैं? बाइनरी सिस्टम। अब सब लोग को अच्छे से पता है बाइनरी के बारे में, तो कंप्यूटर क्लास सब लोग किए हो कि नहीं किए हो? तो बाइनरी नाम जानते हो ना? बाइनरी सिस्टम, हिंदी में इसको बोलते हैं द्विआधारी पद्धति। क्या बोलते हैं? द्विआधारी पद्धति बोलते हैं, बाइनरी सिस्टम बोलते हैं, ठीक है? और जो तीसरा सिस्टम है, वो तीसरा सिस्टम को हम लोग बोलते हैं ऑक्टल सिस्टम। क्या बोलते हैं? ऑक्टल। और अगला जो है वो है हेक्सा। क्या है? हेक्साडेसिमल सिस्टम, ठीक है? तो ये सारा है। अब बोलोगे सर ये क्या है, ये तो समझ नहीं आ रहा नाम। ये 2 ठोकर तो चले, इस तो सुने हैं, बहुत लोग तो तीनों को नहीं सुना होगा, ये केवल सुना होगा कि कंप्यूटर क्लास में सब लोग किया है। हाँ, चारों सुने हो, वेरी गुड, चारों सुने हो तो बहुत अच्छा बात है। अब हम आप लोग को बताते हैं ये सिस्टम क्या है। देखो, इस सिस्टम बताने से पहले ना एक छोटा सा चीज हम आप लोग को बताना चाहते हैं। एक साइड लिखते हैं नंबर,
नंबर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं संख्या। क्या बोलते हैं? संख्या। और एक साइड लिखते हैं डिजिट। डिजिट को हम लोग बोलते हैं अंक। संख्या और अंक में क्या अंतर है, ठीक है, ये जानना बहुत जरूरी है, ध्यान से समझिएगा। आप लोग को हम एग्जाम्पल से समझाते हैं संख्या और अंक में क्या डिफरेंस है। जैसे मान लो हम आपके सामने एक लिखे 25। क्या लिखे? 25। 25 एक संख्या है। क्या है? संख्या। कितना संख्या है? एक संख्या। 25 अपने आप में एक संख्या ना है, तो संख्या तो एक है, लेकिन इसमें अंक कितना है? 2। 2 और 5 अंक कहलाते हैं। इसमें अंक कितना है? 2। अगर हम आपके सामने लिखे 625, तो 625 का एगो संख्या है? एक ही को ना संख्या गिनाएगा, 625। तो संख्या तो एक है, लेकिन अंक कितना है? 3। अंक कितना है बोलो? 3। लेकिन अगर मान लो ऐसा रहता कि हम ऐसा लिख देते, कैसा? अगर हम लिखे 5675 और बीच में कोमा डाल देते हैं। बीच में क्या डाल लेते हैं? कॉमा। अब बताओ क्या संख्या है? 2 ठो। एक तो 567 और एक 5, तो कितना नंबर हो जाता? 2 नंबर। और संख्या अंक कितना हो जाता? 1 2 3 4। अंक कितना हो जाता बोलो? 4। तो आई होप सो संख्या और अंक में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। संख्या क्या होता है? पूरा का पूरा को संख्या बोलते हैं, और जो उसमें जो लिखा था उसको क्या बोलते हैं? अंक। अच्छा, संख्या सेपरेट कब होता है? कॉमा से। अगर बीच में जितना कॉमा आ गया, जैसे मान लो हम यहाँ पे कॉमा डाल देते हैं और यहाँ भी कोमा डाल देते, तो संख्या कितना हो जाता? 3। और अंक भी कितना हो जाता? 3। लेकिन अगर मान लो हम ये कोमा हटा देते, तो संख्या कितना बन जाता? 2। एक 62 और एक 5, लेकिन अंक तो 3 ही होता। समझ में आ रहा है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं ना है? इसको नोट करना चाहते हो? नहीं ना? चलो ठीक है, इसको नोट क्या करना, ठीक है, समझ में आता ही है। आ जाओ, अब यहाँ पे समझते हैं हम लोग आगे कि भाई साहब ये क्या चीज़ है। अब हम लोग को संख्या और अंक के बारे में अगर समझ में आ गया, तो ये भी समझ में आ जाएगा। अगर हम संख्या को पढ़ने का कितना सिस्टम होता है? 4 सिस्टम। एक होता है डेसिमल सिस्टम, बाइनरी सिस्टम, ऑक्टल और एक है हेक्सा। अब बोलोगे सर ये डेसिमल सिस्टम क्या चीज़ है? तो ध्यान रखना, डेसिमल सिस्टम में जो डिजिट होते हैं, डिजिट को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? अंक। दशमलव पद्धति में कितने अंक होते हैं? 10। कितने अंक होते हैं? 10। कौन कौन सा 10 अंक होता है भाई? तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। कितना अंक होंगे बोलो? 10। 9 नहीं ना हुआ है, टोटल 10 अंक है, ठीक है। ये 10 अंक है, किसमें? दशमलव पद्धति में। और इसी 10 अंक से मिलके दुनिया का हर संख्या बनता है। एक बात बताओ, तुम लोग बचपन से लेके आज तक गणित पढ़ रहे हो ना? गणित पढ़ रहे हो तो जितना भी संख्या लिखे हो, क्या इस 10 अंक से ना मिलके बना है? कि इसके अलावा कोई और ऐसा था? नहीं। तो हम लोग कौन सा पद्धति का यूज करेंगे गणित पढ़ने में? हाँ, दशमलव पद्धति का। किसका यूज करेंगे? दशमलव। अगर कोई पूछे कि आप गणित पढ़ रहे हो तो गणित पढ़ने के लिए कौन सा सिस्टम का यूज कर रहे हो, तो डेसिमल सिस्टम का यूज करेंगे, जिसमें 0 से लेके 9 तक क्या होता है? अंक। और इसी अंक से मिलके हर संख्या को हम लोग क्या करेंगे? बनाएंगे। जैसे 576, तो 576 में 5 7 6 इसी में से ना है कि नहीं है? तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया दशमलव पद्धति? तो दशमलव पद्धति में कितना अंक होता है? 10 अंक, 0 से लेके 9 तक। अब बात करते हैं बाइनरी सिस्टम का। तो भैया बाइनरी सिस्टम में कितने अंक होते हैं? तो बाइनरी सिस्टम में आप लोग को अच्छे से पता है कितने अंक होते हैं? 2 अंक, 0 और 1। नहीं सुने हो क्या कंप्यूटर में 0 और 1 का कॉन्सेप्ट चलता है? तो ये 0 और 1 क्या होता है? बाइनरी। ये कंप्यूटर समझता है ये चीज। हम लोग इनपुट तो डालते हैं 576, लेकिन वो समझेगा 0 और 1 के कॉन्सेप्ट में। क्लियर हो रहा है? ये आप लोग कंप्यूटर क्लास में अच्छे से समझे हो, इसके बारे में हम लोग को नहीं जाना है ज्यादा। अब बात करते हैं ऑक्टल की। बात करें ऑक्टल, तो ऑक्टल में कितने अंक होते हैं? तो ऑक्टल में 8 होते हैं। कितने अंक होते हैं? 8। ऑक्टल में 8 अंक होते हैं। अब कौन कौन सा 8 अंक होते हैं सर? तो 0 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितना हो गया? 8। इसी 8 अंक से मिलके बनता है कौन सा सिस्टम? ऑक्टल सिस्टम। समझ में आ रहा है? अब अगर बात करें हेक्सा का, तो हेक्सा में होता है 16 अंक। कितने अंक होते हैं? 16। कौन कौन सा? तो देखो, डिजिट हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? अंक। तो इसमें 16 अंक होते हैं। कौन कौन सा? 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 9 10 11 12 13 14 और 15। तो टोटल कितना अंक हो गया बोलो? 16। लेकिन एक प्रॉब्लम हो गया। पता है क्या प्रॉब्लम हो गया? कि 10 के बाद तो डिजिट रिपीट कर गया, क्योंकि 10 में 1 0 तो ऑलरेडी आ चुका है, 1 1 तो ऑलरेडी आ चुका है, 1 2 तो क्या आ गया? ऑलरेडी आ चुका है। तो डिजिट रिपीट ना कर गया। डिजिट रिपीट कर गया, इसीलिए हम इसको 10 ना लिख के ना A
इसको क्या लिखते हैं B, इसको क्या लिखेंगे C, इसको D, इसको E और इसको F। इसका मतलब हेक्साडेसिमल सिस्टम में टोटल 16 अंक होते हैं, जिसमें 0 से लेके तो 9 तक अंक होता है और उसके बाद A, B, C, D, E और F होता है। समझ में आ गया? तो नंबर सिस्टम पढ़ने का टोटल कितना पद्धति है? 4 पद्धति। दशमलव पद्धति में 0 से लेके 9 तक, जिसका यूज हम लोग गणित में करने वाले हैं। हम लोग गणित में इसी सिस्टम का यूज करेंगे, बाकी को नहीं पढ़ना है हम लोग को, ठीक है। बट ऐसे ही हम आप लोग को समझाने के लिए, ताकि आप लोग को पता चले कि नंबर सिस्टम ही क्यों है चैप्टर का नाम, ठीक है। सिस्टम का मतलब क्या है? तो टोटल 4 सिस्टम है और इसी 4 सिस्टम में संख्या को, डिजिट को पढ़ने का अलग अलग क्या होता है? तरीका होता है। समझ में आ गया? नोट कर लो जल्दी से। सभी लोग अलग से सेपरेट नोट बना लेना और अपने साथ रफ कॉपी और नोट कॉपी दोनों लेके आना। जब भी हम क्वेश्चन कराएंगे तो उसको रफ कॉपी में करना, नोट वाला को केवल नोट में केवल थ्योरी लिखना, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जब हम कराएंगे बुक से हटके तो उसको आप लोग नोट कॉपी में बनाना। हो गया? जो लोग स्लो लिखते हो वो फोटो खींच सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मिटा दें? कोई डाउट है यहाँ तक? देखो यार, एक चीज़ और बता दें, पूछने में शर्माना मत, ठीक है। लास्ट शर्म को क्या करना, बाहर जो गेट है ना वहाँ पे साइड में रख के घुसना क्लास में, और छुट्टी होगा तो पॉकेट में डाल के ले जाना घर, ठीक है। तो प्लीज़ मत शर्माना, कोई भी चीज़ अगर नहीं आता है तो पूछना, क्योंकि नहीं आता है तभी आप लोग कोचिंग आ रहे हो, ठीक है। अगर आप लोग को मैथ आता तो आप लोग क्यों आते? सिंपल बात है, क्लियर। तो मत शर्माना, छोटा छोटा चीज़ भी अगर नहीं समझ में आए ना तो भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मिटा दें? चलो, पता है क्या चीज़ को तुम लोग मत पूछना गलती से भी, जो चीज़ हम पढ़ा दिए हैं और जो चीज़ हमको पूछना चाहिए वो चीज़ तुम लोग भूल के अगर हमसे पूछ दिए तो वो गलती से मत पूछना, ठीक है। नया चीज़ हम बता देंगे, लेकिन जो चीज़ तुम लोग को आता है, आप तुम लोग रिवीजन नहीं की हो, भूल गए हो, ठीक है, अगर हम वो क्वेश्चन तुम लोग से पूछा तुम लोग ना बता पाओ तो गलत ना है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग को डेली रिवाइज करके ही बैठना है। पहले हम कल ही सब कुछ बता दी, हम दोबारा हम कोई चीज़ नहीं बताने वाले। और आज से हम लोग एकदम डिटेल से टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और पूरा चलेंगे आगे। देखो, अब हम लोग बात करते हैं नंबर सिस्टम में आगे। नंबर सिस्टम में आगे क्या पढ़ने वाले हैं? तो नंबर सिस्टम में अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ लिए? तो भैया नंबर सिस्टम में खाली हम लोग ये समझे कि संख्या का कितना पद्धति होता है, बस। जिसमें हम लोग ये जाने कि अब हम लोग जो मैथ पढ़ने वाले हैं वो कौन सा पद्धति का यूज़ करके करने वाले हैं?
दशमलव पद्धति का, ठीक है, जिसमें कितना अंक होता है बोलो, 0 से लेके 9 तक। अब हम लोग आगे बात करते हैं, अगला जो हम लोग का टॉपिक है, कोई लिखेगा नहीं, ठीक है, भले समझो, लिखने का समय देते हैं हम। अगला जो हम लोग का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, क्लासिफिकेशन ऑफ क्या चीज, नंबर, ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं संख्याओं का वर्गीकरण, संख्याओं का क्या चीज, वर्गीकरण, मतलब कौन कौन सा संख्या होता है, सारा का सारा उसका वर्गीकरण समझेंगे हम लोग, ठीक है। आओ समझते हैं। आप लोग को संख्या के बारे में हम अभी बताएं, संख्या क्या होता है और अंक क्या होता है, ठीक है, बट हम संख्या को डिटेल से समझना चाहते हैं। तो जो हम लोग का संख्या, ये हम लोग का टॉपिक हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। आओ, तो जो हम लोग का संख्या होता है ना, संख्या, संख्या को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नंबर, ठीक है। वो संख्या 2 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। अब बोलोगे सर कौन कौन सा 2 प्रकार का होता है, तो एक को बोलते हैं हम लोग रियल नंबर, क्या बोलते हैं, रियल नंबर, हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, रियल नंबर बोलते हैं, ठीक है। दूसरा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर। एक है रियल नंबर और एक है इमेजिनरी नंबर। तुम लोग इसके बारे में तो सुने होंगे, लेकिन इसके बारे में शायद ही सुने होंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। अब रियल नंबर मतलब जो रियल में रहेगा, इमेजिनरी नंबर मतलब जो इसको कल्पना कर सकते हैं, और क्या, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, एक कंडीशन होता है बस। अच्छा, हम इसके बारे में हम लोग को डिटेल से पढ़ना है। हम लोग का कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रियल नंबर से ही क्वेश्चन आता है, इमेजिनरी नंबर से नहीं आता है। बस हम इमेजिनरी नंबर को ना बस पहचानने सीख लेते हैं कि यार कोई भी जब संख्या दिया है ना, वो इमेजिनरी है कि रियल है, पहचान जान जाते, बाकी डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अब बोलोगे सर इमेजिनरी नंबर का पहचान क्या है, तो ध्यान से सुनना, कभी भी अगर रूट के अंदर में -1 आया, रूट के अंदर में क्या आया, -1 आया, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या बोलते हैं। तो काल्पनिक संख्या का पहचान के लिए रूट के अंदर हमेशा क्या होगा, माइनस, क्या होगा, -1, और इसी रूट के अंदर -1 को हम लोग आई बोलते हैं, आई फॉर आयोटा, क्या पढ़ते हैं, आयोटा, ठीक है। ये आयोटा इसको पढ़ते हैं, ऐसा है, आयोटा का मान होता है रूट अंडर -1, ये इमेजिनरी नंबर का पहचान है। अब बोलोगे सर ये थोड़ा सा ना चमका नहीं, आओ चमकाते हैं एग्जाम्पल देके। जैसे मान लो एग्जाम्पल में है रूट अंडर -2, रूट अंडर क्या है, -2। अब तुम लोग अगर ये कोई पूछ दे कि बताओ ये इमेजिनरी नंबर है कि नहीं है, तो बिल्कुल है। अब बोलोगे सर क्या मजाक करते हो, आप तो रूट के अंदर -1 वाला को इमेजिनरी नंबर बोले थे, ये तो रूट के अंदर -2 है, तो इसको प्यार से देखोगे तो है रूट के अंदर -1। देखो कैसे, एक बात बताओ, इसको हम 2 × -1 नहीं लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं ना, 2 × -1, एक ही बात है ना। अच्छा, अगर हम इसको अलग अलग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बोलो, √2 × रूट अंडर -1, समझ में आया। देखो 2 को क्या लिखे, 2 × -1, प्लस माइनस माइनस, 2 × 2 -2 ही आएगा। अच्छा, ये पूरा रूट में है ना, इसको अलग अलग रूट में भी तो लिख सकते हैं ना, √2 × रूट अंडर -1। देखो यहाँ रूट अंडर -1 दिखा कि नहीं दिखा, रूट अंडर -1 मतलब ये क्या है, पूरा काल्पनिक संख्या है। तो इसको अगर हम और अगर डिटेल से लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, √2, और ये रूट अंडर -1 की जगह में क्या लिखेंगे, आयोटा, क्या लिख देंगे, आयोटा। तो ये √2 आयोटा, कहने का मतलब सिंपल है। अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो बस इतना याद रखना, कभी भी रूट के अंदर माइनस वाला कोई चीज मिल गया, -2 -3 -4 कुछ भी मिला, वो हमेशा क्या होता है, काल्पनिक संख्या होता है। जैसे रूट अंडर -5, रूट अंडर -7, ये सारा का सारा क्या है, काल्पनिक संख्या है। समझ में आ रहा है। तो काल्पनिक संख्या का पहचान क्लियर हो गया। अच्छा, अब बात करते हैं रियल नंबर के ऊपर। अब हम लोग को पढ़ना भी क्या है, रियल नंबर ही है, काल्पनिक संख्या नहीं पढ़ना हम लोग को। काल्पनिक संख्या केवल पहचान आना चाहिए कि कहीं मान लो, अगर मान लो कभी एग्जाम में आ गया कि बताओ निम्न में से कौन सा काल्पनिक संख्या है, तो पहचानने आना चाहिए बस, ठीक है। बाकी इसमें डिटेल से नहीं पढ़ना, क्योंकि ये हायर क्लास में 11th 12th वगैरह पढ़ोगे ना तो वहां पे मिलेगा। अच्छा, अब बात करते हैं यार ये रियल नंबर क्या चीज है। रियल नंबर को आओ समझते हैं। रियल नंबर क्या होता है, ध्यान सुनना, ठीक है। रियल नंबर को समझने के लिए ना आप लोग को एक चीज समझना पड़ेगा, क्या, संख्या रेखा, नंबर लाइन। कोई जानता है नंबर लाइन क्या होता है? yes, बताओ क्या होता है संख्या रेखा? देखा है संख्या रेखा तुम लोग कभी? ग्राफ बनाए हो, ग्राफ बचपन में ग्राफ बनाए हो कि नहीं बनाए हो? हाँ, तो संख्या रेखा क्या होता है आप लोग जानते होंगे। जैसे हम मान लो ये ऐसा बनाए ग्राफ, ये एक x अक्ष होता है और ये y अक्ष होता है ना,
तो अगर हम एक अक्ष को बनाइए, एक्स एक्सिस को बनाएं, तो बीच में एक पॉइंट होता है जिसको जीरो बोलते हैं ना। इधर क्या लिखते हैं, प्लस वाला ना, 1 2 3 डॉट 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 डॉट, कहाँ तक जाता है, अनंत तक जाता है कि नहीं जाता है। इधर ला क्या लिखते हैं बोलो, माइनस, इधर लिखेंगे -1 -2 -3 डॉट 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 माइनस का अनंत, ये ना जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संख्या रेखा। इसे क्या बोलते हैं, संख्या रेखा। अब आप लोग बोलोगे कि सर आप तो वास्तविक संख्या पढ़ा रहे हो, वास्तविक संख्या पढ़ाते पढ़ाते संख्या रेखा में कहाँ घुस गए। तो भैया संख्या रेखा जब तक नहीं समझोगे ना, वास्तविक संख्या नहीं समझ में आएगा। कैसे, तो वास्तविक संख्या वो संख्या होता है जो संख्या रेखा में प्रदर्शित किया जा सके। ऐसा संख्या जो संख्या रेखा में दिख रहा है ना, वो सब का सब क्या कहलाएगा, वास्तविक संख्या कहलाएगा। कहने का मतलब वास्तविक संख्या जो होगा वो -∞ से +∞ तक के बीच का वैल्यू होगा। माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच में जितना भी वैल्यू दिख रहा है ना, सब का सब क्या होगा, वास्तविक संख्या होगा। क्या होगा, वास्तविक संख्या। बोलो समझ में आया। एक बार बताओ तुम लोग इसमें से क्या क्या दिख रहा है, 1 2 3 दिख रहा है, यहाँ पे -1 -2 -3 दिख रहा है, और बीच में क्या दिख रहा है, 0। क्या केवल यही संख्या दिख रहा है क्या, और भी संख्या है जो दिख नहीं रहा है। अब उसको देखने के लिए हम लोग को माइक्रोस्कोप लगाना पड़ेगा, है भाई। जैसे हम लोग का हाथ में कीटाणु वगैरह आ जाता है तो कैसे माइक्रोस्कोप लगाते हो, सूक्ष्म है ना भाई। तो आओ माइक्रोस्कोप देखो। चलो माइक्रोस्कोप नहीं देखो तो मैग्नीफाइंग ग्लास तो देखो, बचपन में कागज जलाते थे, ठीक है, तो वही वाला लगाते हैं। आओ, जैसे अगर हम मान लो मैग्नीफाइंग ग्लास को है ना 0 और 1 के बीच में डाल दें, ये दिख रहा है 0 और 1, 0 और 1 के बीच में क्या डाल दिए, मैग्नीफाइंग ग्लास को ऐसा करके। हाँ क्या है भाई, CID में क्या नाम है उसका जो देखता है, दया थोड़ी, डॉक्टर का क्या नाम, लैब में जो रहता है वही देखता है, कुछ तो गड़बड़ है, दया कर लेना, और क्या। चलो ये 0 और 1 के बीच में है, ठीक है। और 0 और 1 के बीच में देखते हैं क्या क्या संख्या है। आओ देखते हैं। एक बार बताओ, अगर मैग्नीफाइंग ग्लास को यहाँ पे करोगे तो बड़ा हो जाएगा ना, कि नहीं होगा। और यहाँ पे बड़ा कर दे रहे हैं, तो ये हो गया 0 और ये क्या हो गया 1। इतना बड़ा दिख रहा है, देखो ये छोटा वाला चीज इतना बड़ा दिख रहा है। अब जब ये इतना बड़ा दिख रहा है तो बीच में एक पॉइंट और दिखेगा तुमको, ठीक है। अब ये देखो, ये ना कितना टुकड़ा में बटा होगा, 10 टुकड़ा में। कितना टुकड़ा में बटा होगा, 10 टुकड़ा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 0 और 1 भी कितना टुकड़ा में बटा होगा, 10 टुकड़ा में। ऐसे में नहीं दिखाई दे रहा, मैग्नीफाइंग ग्लास डाले तो बड़ा हो गया ना, तो 10 टुकड़ा में दिखाई दिया। तो बताओ इसको क्या बोलेंगे, 0.1, अरे बोलेंगे 0.2 0.3 0.4, और इसको क्या बोलेंगे 0.5 बोलेंगे, 0.6 0.7 0.8 0.9 और फिर 1। इसका मतलब 0 और 1 के बीच में भी संख्या दिख रहा है। बोलो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। अच्छा, अब ये 0 और ये क्या है, 0.1 है कि नहीं है। इसके बीच में भी मैग्नीफाइंग ग्लास डाल देते हैं, डाल दें। इसके बीच में भी अगर मैग्नीफाइंग ग्लास डालेंगे तो ये हो गया 0 और ये क्या हो गया बोलो 0.1। ये भी 10 टुकड़ा में बटा हुआ है, समझ में आ रहा है ना। और इसके बीच में क्या आएगा 0.05 आएगा। पता ही कैसे चलेगा, 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 फिर 0.09 और फिर 0.1। समझ में आ रहा है ना। फिर 0.01 के बीच में मैग्नीफाइंग ग्लास डालोगे वो भी 10 टुकड़ा में बटेगा, 0.001 0.002। कहने का मतलब दो संख्या के बीच में अनंत संख्या है। अरे है कि नहीं है, केवल यही दो के बीच में सोच लो, इसके दो के बीच में ही आया, इसके दो के बीच में और 10 टुकड़ा, फिर वो दो के बीच में और 10 टुकड़ा। समझ रहे हो, कहने का मतलब दो संख्या के बीच में इनफाइनाइट नंबर हो सकता है। तो ये मत सोचना कि केवल वास्तविक संख्या जो दिख रहा है खाली वही है, इसके बीच में भी तो बहुत सारा भौकाल लोग बैठल है। अरे है कि नहीं है, ये है। तो समझ में आ गया। तो वास्तविक संख्या क्या होता है, ऐसा संख्या जिसे हम लोग संख्या रेखा में प्रदर्शित कर सकें। तो केवल डेफिनेशन लिख देने से नहीं होता, हम लोग उसको देख रहे हैं कि भैया संख्या रेखा में कौन कौन सा संख्या हमको दिखा। तो हमको तो एकदम श्योर शॉर्ट ये संख्या दिखा कि नहीं दिखा, प्लस वाला भी और माइनस वाला भी। लेकिन जब हम इसके बीच में देखें ना तो इसके बीच में भी संख्या है कि नहीं है। क्लियर हो गया। तो अगर हम लिखना चाहें वास्तविक संख्या क्या है, तो ऐसी संख्या जिसे संख्या रेखा में प्रदर्शित किया जा सके, प्रदर्शित किया जा सके। बोलो यहां तक कोई डाउट है,
क्या बोले, जो संख्या है वो दो प्रकार का है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर का पहचान क्या है, रूट के अंदर माइनस वाला वैल्यू। अगर रूट के अंदर माइनस वाला रहा तो वो इमेजिनरी नंबर है, बस इसको पहचान के छोड़ दो। अब हम लोग को पढ़ना क्या था, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होता है, ऐसा संख्या जिसको संख्या रेखा में प्रदर्शित कर सकें। तो पहले संख्या रेखा तो समझो होता क्या है, संख्या रेखा में बीच में जीरो होता है, इधर प्लस वाला वैल्यू और इधर माइनस वाला वैल्यू। कहां तक जाता है, अनंत तक। इसको अनंत बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अनंत, इनफाइनाइट। तो हम लोग यहाँ पे देखें कि ऐसा संख्या जिसे संख्या रेखा में दर्शा सकें उसे हम लोग वास्तविक संख्या बोलते हैं। लेकिन जब हम देख रहे हैं, अगर ऐसे ही देखेंगे तो हम लोग को तो खाली यही सब संख्या दिख रहा है। इसका मतलब का केवल यही वास्तविक संख्या है क्या, नहीं, इसके बीच में भी बहुत सारा संख्या है। उसको कैसे देखें, मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के। 0 और 1 को बीच में जब देखें तो 0 और 1 को जो भी 10 टुकड़ा में बटा हुआ है, 0.01, 0.02, 0.05 करते 0.09 तक। उसके बाद 0.01 में तोड़े तो वो भी 10 टुकड़ा में बटा हुआ है, 0.001, 0.001 मतलब 2। कहने का मतलब दो संख्या के बीच में भी बहुत सारा संख्या है जो वास्तविक संख्या के कैटेगरी में आ सकता है। समझ में आ रहा है, नोट करो जल्दी यहाँ तक, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। थोड़ा भी डाउट होगा तो पूछ लेना भाई, क्योंकि ये बेस है, अगर ये बेसिक क्लियर नहीं होगा तो फिर आगे दिक्कत करेगा। हो गया, ऑल क्लियर। चलिए अब बात करते हैं, वास्तविक संख्या को डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल से। ये तो अभी ऐसे ही किए हैं, देखो ऐसा ऐसा चीज़ बताएंगे ना, अभी तुम लोग सुने भी नहीं हो और एग्जाम में आता है, अब बुक में कहीं दिया भी नहीं होगा। चलिए हम लोग को पढ़ना क्या है, वास्तविक संख्या के बारे में। किसके बारे में, अरे भैया बता रहे हैं, रुक जाओ, तुम बहुत आगे आगे चल रहे हो दोस्त। पता है अधूरा ज्ञान बहुत खतरा होता है, एक चीज़ याद रखना, अधूरा ज्ञान बहुत डेंजर होता है। तुमको केवल पूर्णांक आता है दोस्त, पूर्णांक में ऐसा ऐसा चीज़ अभी बहुत सारा है ना जो सुने भी नहीं हो भाई, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता है हमको पता है नहीं आता है कुछ, बस होता है ना कुछ कुछ स्टूडेंट लोग जो स्टार्टिंग में ही थोड़ा सा ज़्यादा, हाँ सर पढ़े हैं भाई, कुछ नहीं पढ़े हो, थोड़ा सा रुक जाओ, है ना, पता चल जाएगा। अगर क्वेश्चन बन रहा है नंबर सिस्टम से, अगर हम जो क्वेश्चन करा रहे हैं अगर वो सही में बन रहा है, इसका मतलब कोचिंग करने का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है, सिंपल, ठीक है। आ जाओ इधर, वास्तविक संख्या के बारे में बात करते हैं। रियल नंबर इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रियल नंबर। हाँ रियल नंबर क्या होता है बोलो, रियल नंबर के बारे में क्या बताया अभी, ऐसा संख्या जिसे संख्या रेखा में क्या कर सकें, प्रदर्शित कर सकें। और डिटेल से थोड़ा बात करते हैं यार, इधर संख्या रेखा बना के देखते हैं। ये रहा हम लोग का संख्या रेखा, बीच में रहा 0, ये रहा 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट, और भी जाएगा ना इधर, डॉट 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 मतलब 4 5 6 7 करते बहुत दूर जाएगा उधर। ये -1 -2 कितना आएगा, -3 डॉट 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 माइनस का इनफाइनाइट, यहाँ तक जाएगा। अच्छा, डेफिनेशन तो हम लिखाए थे कि ऐसा संख्या जिसे संख्या रेखा में प्रदर्शित कर सकें उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या। क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या। जरा देखो तो यार एक बार, कौन कौन सा संख्या है जिसको हम लोग संख्या रेखा में प्रदर्शित करने सक रहे हैं। तो एक तो जो दिख रहा है वो, और एक जो इन दोनों के बीच में है। अच्छा, इन दोनों के बीच में है वो दशमलव है कि नहीं है, दशमलव समझते हो, डेसिमल। जैसे 2.5 डेसिमल है, इसको क्या बोलते हैं, डेसिमल। ये वाला डेसिमल है ना, 2.5 क्या है, डेसिमल। लेकिन क्या 3 में डेसिमल है, नहीं। तो ये दो ही प्रकार का ना संख्या दिख रहा है भाई। जो तुमको डायरेक्ट दिख रहा है क्या उसमें डेसिमल है, डेसिमल उसमें है जो तुमको दिखाई नहीं दे रहा है। समझ में आ रहा है ना। इसका मतलब अगर हम एक वर्ड में अगर दोनों को क्लासिफाई करें कि जो वास्तविक संख्या है वो कितने प्रकार का है, तो बोलना सर एक दशमलव वाला और एक बिना दशमलव वाला। अरे ही ना बोलेगा, नॉर्मल आदमी क्या बोलेगा, सर एक दशमलव वाला और एक बिना दशमलव वाला। क्योंकि बिना दशमलव वाला दिख रहा है, -3 में दशमलव है क्या, -2 में दशमलव है क्या, -1 में दशमलव है क्या, 0 1 2 3 इसमें कहीं दशमलव नहीं है। दशमलव किस में है, इन दोनों के बीच में है। जैसे 0.1 0.2, अगर यहाँ पे जो लेगा 2.1 2.2 2.3 यही सब ना है। तो भैया इसका मतलब ये है कि वास्तविक संख्या जो इसमें दिख रहा है वो भी दो प्रकार का है।
कितना प्रकार का है? 2 प्रकार का। कौन कौन सा? दशमलव वाला और बिना दशमलव वाला। लेकिन बिना दशमलव वाला बोलेंगे तो अजीब नहीं लगेगा थोड़ा सा? तो बिना दशमलव वाला को ही हम लोग पूर्णांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्णांक। अब हम इसका भी लॉजिक बता रहे, पूर्णांक ही क्यों बोलते हैं? पूर्णांक को जरा तोड़ो। पूर्ण अंक, पूर्ण का मतलब पूरा, अंक का मतलब तो बताइए किए थे, जो पूरा पूरा रहे उसी को ना पूर्णांक बोलते हैं। अच्छा एक बात बताओ, जैसे अगर हम बोले 2.5, क्या ये पूरा पूरा है? नहीं। 2 तो पूरा पूरा है, लेकिन तीसरा वाला आधा ही है, इसीलिए इसको ढाई बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ढाई। इसका तो ढाई ना होता है। ढाई का मतलब क्या होता है? दो रोटी पूरा पूरा और तीसरा रोटी का आधा टुकड़ा। तो जो पूरा पूरा नहीं रहता उसी को दशमलव बोलते हैं, और जो पूरा पूरा रहता है उसको दशमलव नहीं बोलते हैं। जैसे इसको अगर हम बोले तो जैसे 3, क्या 3 पूरा पूरा है कि नहीं है? तो इसीलिए पूरा पूरा है, पूरा 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 अंक है कि नहीं है, इसीलिए इसको पूर्णांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब पूरा पूरा अंक, जो विदाउट डेसिमल वाला रहता है उसी को पूर्णांक बोलते हैं, नॉर्मल एक के बारे में। लेकिन हम ये भी बताना चाह रहे हैं कि पूर्णांक ही क्यों बोला? पूर्णांक को जरा तोड़ो। हिंदी है ना, हिंदी आता है ना सबको? हिंदी। पूर्ण अंक, जो पूरा पूरा अंक रहे उसी को क्या बोलते हैं? पूर्णांक। तो क्या ये पूरा पूरा है? तो ये पूर्णांक तो नहीं है, लेकिन ये क्या है? पूर्णांक है। तो बताओ ये पूर्णांक है कि नहीं है? यह 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 है कि नहीं है? अरे सब है। प्लस माइनस से काहे डर रहे हो? हम क्या बोले? पूर्णांक का मतलब होता है जिसमें दशमलव ना रहे, जिसमें दशमलव ना रहे, जिसमें दशमलव ना रहे उसको क्या बोलेंगे? पूर्णांक। क्या इस समय दशमलव दिख रहा है? माइनस प्लस हम बोले थे क्या देखने के लिए? हम तो बोले थे दशमलव ना रहे उसको बोलते पूर्णांक। इसका मतलब ये सब क्या है? पूर्णांक है। अच्छा, लेकिन ये क्या है? पूर्णांक है क्या? ये क्या है बोलो? दशमलव। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम वास्तविक संख्या को 2 कैटेगरी में डिवाइड करना चाहें तो शायद तुम लोग को पता चल गया होगा कि हम कौन कौन सा 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। एक तो विदाउट डेसिमल वाला और एक डेसिमल वाला। विदाउट डेसिमल वाला क्या बोलते हैं? पूर्णांक। क्या बोलते हैं? पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब जो पूरा पूरा है, और एक क्या है बोलो? दशमलव। यही ना 2 संख्या यहां दिख रहा है कि तीसरा कोई और दिख रहा है? बोलो, तीसरा तो कोई और नहीं दिख रहा। एक तो दशमलव वाला जो इन दोनों के बीच में होगा, और एक जो दिख रहा है वो तो 2 प्रकार का है। वास्तविक संख्या 2 प्रकार की होती है, पूर्णांक और दशमलव। पूर्णांक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटीजर। क्या बोलते हैं? इंटीजर। और इसको क्या बोलते हैं? डेसिमल। ठीक है, अच्छा ठीक है सर, समझ में आ गया। अब पूर्णांक पे बात करते हैं। पूर्णांक कौन कौन सा है? जो दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा वही ना पूर्णांक है। जो दिखाई नहीं दे रहा वो तो दशमलव है। अब पूर्णांक के बारे में बात कर रहे हैं। बताओ पूर्णांक कितना कैटेगरी का दिखाई दे रहा है तुम लोगों को? 2 प्रकार का। कौन कौन सा? माइनस और, अच्छा 0 प्लस है कि माइनस है? नहीं प्लस है, नहीं माइनस। हाँ, क्यों बताओ, क्यों ऐसा बोले हम? 0, भैया बोला, भाई बोला कि 0 ना तो माइनस में है ना ही प्लस। ऐसा क्यों? ये तो रटे हैं, सर लोग बताया होगा 0 ना तो प्लस है ना ही माइनस। लेकिन जरा इसको देखो, तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। ये भारत है और ये भिखारी पाकिस्तान है, माइनस वाला। तो बीच में है ना बॉर्डर लाइन है भाई। बॉर्डर लाइन ना तो भारत का होता है ना ही पाकिस्तान का, वो तो दोनों का ना है। तो ये 0 से जस्ट पहले ना स्टार्ट हो रहा है माइनस वाला, और 0 के जस्ट बाद स्टार्ट हो रहा है क्या चीज? प्लस वाला। तो 0 तो न्यूट्रल ना हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? इसीलिए 0 ना तो प्लस होता है ना ही माइनस होता है। 0 के जस्ट बाद प्लस स्टार्ट होता है और 0 से जस्ट पहले माइनस स्टार्ट होता है। इसका मतलब समझ में आ रहा है? पूर्णांक 3 प्रकार का है, एक तो माइनस वाला और एक 0 और एक प्लस वाला। क्योंकि 0 भी तो अपने आप में अलग हो गया ना। अभी तुम लोग बोले 0 ना तो प्लस है ना ही माइनस है, तो तुम लोग कैसे प्लस में उसको डाल दोगे? 0 तो एक अलग से कैटेगरी हो जाएगा। तो इसीलिए ध्यान रखना, 0 कितना टाइप का होता, पूर्णांक कितना टाइप का होता है? 3 टाइप का। एक होता है नेगेटिव इंटीजर, ऋणात्मक पूर्णांक। एक होता है 0 और एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक। समझ में आ रहा है? अच्छा एक बात बताओ, धनात्मक पूर्णांक कहां से स्टार्ट होगा? देखो कहां स्टार्ट होगा? यहां से देखो 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो 1 2 3 करते करते कहां तक जाएगा? इनफाइनाइट। ये कहां से स्टार्ट हो रहा है? 1 से। तो धनात्मक पूर्णांक 1 से स्टार्ट होता है, और जो संख्या 1 से स्टार्ट होता है उसको प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। सब एक दूसरे से इंटररिलेटेड है, समझ में आ रहा है ना? इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। इसको क्या बोलेंगे बोलो? प्राकृत संख्या। प्राकृत बोलते हैं कि प्राकृतिक बोलते हैं? प्राकृतिक। प्राकृत प्राकृतिक देख लेना भाई, जो भी बोलते हैं यही बोलते हैं। प्राकृतिक संख्या इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर।
क्या बोलते हैं बोलिए? नेचुरल नंबर। समझ? प्राकृत संख्या होता है। प्राकृत, चलो ठीक है, प्राकृत होता है तो प्राकृत लिख लो यार, और क्या, प्राकृतिक संख्या, प्राकृत संख्या, ठीक है। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है बोलो? 1 से। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम इन दोनों को मर्ज कर दें, इन दोनों को क्या कर दें? मर्ज, तो बताओ संख्या कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 1 2 डॉट 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 इन्फिनिटी जाएगा ना। और जो 0 से शुरू होता है उसको पूर्ण संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर। समझ में आ रहा है? माइनस के बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं करना, ठीक है। चलो यहाँ तो नोट करो जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा भी डाउट अगर कहीं होगा तो पूछ लेना, डरना मत। हम डरावना दिखते हैं क्या तुम लोगों को? हाँ, डरावना दिखते हैं? नहीं ना, ठीक। जो लोग पहले से मेरा मैथ पढ़ा है वो लोग चलो तो सोच रहा हूँ, गुप्ता जी सोच रही होगी अभी लोग तो प्यार से पढ़ा रहे हैं सर, बाद में हाथ चमकाएंगे तो पता चलेगा क्या। तो सही बात है। देखो अभी स्टार्ट है। देखो हम कब डांटते हैं क्लास में? हम क्लास में तब डांटते हैं जब मेरा आदमी कहना नहीं मानता है। जब हम होमवर्क दें तो उसको करके ही आया करो, ठीक है। भले गलत करके आओ, हम ही थोड़ी बोलें कि तुम लोग सबका आंसर सही कर लो। गलत सलत जो करना है करो। क्लास में ही जितना गलती कर सकते हो कर लो, ठीक है। जितना तुम लोग का पावर है गलती करने का, उस सब गलती क्लास में ही कर लो। हम ये नहीं चाहते कि तुम लोग एग्जाम में गलती हो, ठीक है। तो वो गलती को शुद्ध समेत क्लास में खत्म कर लेना है ताकि एग्जाम में गलती ना हो। इसीलिए गलती करो जितना सकते हो। हम ये नहीं बोला जोड़ने भी नहीं आता, हम वो बस सिखाएंगे, हासिल जोड़ वगैरह। बट मिटा दें सारा, हो गया ठीक। भाई देखो टीचिंग एक ऐसा लाइन है ना जिसमें उतार चढ़ाव बहुत होता है यार। जब हम शुरू पढ़ाते थे ना तो शुरू में एकदम स्टार्टिंग में पढ़ाने आए थे, जब गुमला यहाँ पे आए थे तो दो गो बच्चा लोगों को पढ़ाते थे, पढ़ाते थे। CBSE का था वो लोग। इतना ख़राब दिन देखे हैं ना हम, मम्मी पापा लोगों के सामने बोला था कि सर को पढ़ाने नहीं आता करके। इससे गंदा क्या होगा बताओ? इससे गंदा कभी भी नहीं हो सकता किसी के साथ, ठीक है। मेरे साथ ऐसा चीज़ हुआ था। और अभी ना वही बच्चा यहाँ पढ़ने आता गुरुकुल में, इतना बड़ा हो गया। उसको हम पढ़ाए फिर बाद में रेगुलर किए, 6 7 8 9 10 पूरा पढ़ाया उसको। फिर अभी यहीं गुरुकुल में पढ़ने आता वो, ठीक है। हम बहुत स्कूल चेंज किया, हम इतना स्कूल चेंज किया ना उतना कोई स्कूल चेंज नहीं किया होगा। शिशु मंदिर में पहले पढ़े 6 क्लास तक, पहले टॉप था इसमें। हाँ पहले टॉप था अम्बा टोली में ना। 6 क्लास तक पढ़े, फिर 6 क्लास के बाद मेरी मम्मी हमको निकाल के यहाँ पे ले आई विद्या मंदिर, गुमला का विद्या मंदिर में। और वहाँ तो अचानक से इंग्लिश मीडियम है ना। अब हिंदी मीडियम में आदमी 6 तक पढ़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अचानक इंग्लिश मीडियम आ गया। आप इंग्लिश मीडियम कुछ समझे ना आए। मेरा तो मैथ एकदम जीरो था। हमको ना यहाँ पे एक प्रियंका दीदी जी थी, वो हमको बोली थी व्हाट इज सर्कल। तो हमको सर्कलों समझ में आया, वृत्त बोले तो समझ में आया। भाई सर्कल तो किसको समझ में आता है हैं? भाई साहब जानते हो सबके सामने ना चश्मा उतार के मारी, ठाए पूरा गाल मारी थी, भयानक बेइज्जती। उस समय हम और मनमोहन सर एक ही क्लास में हैं, क्लासमेट थे दोनों, ठीक है। साथ ही क्लास में, ये B सेक्शन में थे, हम A सेक्शन पे। अब इतना ज़्यादा हुआ ना, फिर बाद में हम नहीं कर पाए यहाँ पे यार। अचानक से कोई भी हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में जाएगा तो किसी को भी प्रॉब्लम होगा, थोड़ा सा बहुत प्रॉब्लम हुआ यार हमको तो बहुत ज़्यादा। मेरे जानते हो 7 क्लास में 48% आया था, फेल होते होते बचे। अब मेरे मम्मी बोली इससे ना हो पाएगा, इसको यहाँ से निकालो। और फिर मेरा मम्मी हमको भेज दी जसपुर, मेरा मौसी के यहाँ पे। फिर वहाँ पे मेरा अच्छा खासा पढ़ाई हुआ, वहाँ पे पढ़ाई वगैरह किए। बाद हम अपना ग्रेजुएशन यहाँ से किए। वहाँ से जाने के बाद केओ कॉलेज से ग्रेजुएशन किए 2019 में। ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ मेरा। मेरा बैच में कौन कौन सा है, कौन कौन यहाँ 2019 में ग्रेजुएशन किया है? आप किए हैं? अच्छा आप लोग तो साथ ही थे ना, ठीक है। तो 2019 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। फिर तुरंत B.Ed कर लिए, ठीक है। हम दुर्ग छत्तीसगढ़ से किए, ठीक है। तो 19 से किए, फिर 2021 में B.Ed कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद PG कर लिए, ठीक है। फिर अभी PG कंप्लीट होने वाला है। अब पुनः टीचिंग लाइन में ही जाना है कम्प्लीटली। क्या चीज़? ऑनर्स मैथ्स ऑनर्स है, हाँ। क्या चीज़? PG हम बिरसा कॉलेज खूंटी से। यहाँ है ये नहीं है तो मैथ ऑनर्स में PG नहीं, कुछ नहीं है तो वहीं से करते हैं। वहाँ हम लोग डिस्टेंस से कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, डिस्टेंस से हो जाता है। मतलब जाते हैं कभी कभी क्लास जाते हैं, ठीक है। और एग्ज़ाम वगैरह में जाते हैं,
तो ऐसा ऐसा कहानी है। अरे बहुत ज़्यादा क्लास चेंज किया, जितना क्लास चेंज किया उतना तो कोई नहीं किया होगा। ठीक है, चलिए आ जाओ। और पढ़ाने का तो क्या ही बोले, इतना खराब दिन देखे ना टीचर लाइन में। इधर जब पहली बार जब गुरुकुल में पढ़ा रहे तो मेरा घुटना थरथरा रहा था डरे, स्टूडेंट लोगों के सामने पढ़ाने बैठो। ठीक है, पहला और 2 क्लास में मेरा क्लास हो रहा था, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने के लिए डेमो क्लास, विकास सर पीछे बैठे थे। ठीक है, उसके बाद मतलब यहाँ मेरे से पहले एक सर पढ़ाते थे, सौरभ सर। ठीक है, फिर सौरभ सर के बाद ही हम यहाँ पे आए थे, तो फिर मेरा ठीक ठाक थोड़ा दिखा, परफॉर्मेंस तो हो गया। फिर अब तो हमको डर नहीं लगता, अब तो हम स्टूडेंट लोग को डराते हैं, हम क्या डरेंगे उन लोग से। ठीक है, चलिए आ जाओ। तो यहाँ तक देखो हम क्या बताए, जो वास्तविक संख्या है ना भाई, वास्तविक संख्या कितना प्रकार का है बताओ गुप्ता जी? नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव, 3 प्रकार का। कितना प्रकार का? 3 प्रकार का। पॉजिटिव वाला कहाँ से स्टार्ट होता है बोलो? 1 2 3। और जो 1 से स्टार्ट हो उसको क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। जो 0 से स्टार्ट हो उसको क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं दशमलव पे। अच्छा, दशमलव तुमको कहाँ पे, क्या तुमको डायरेक्ट दिखाई दे रहा दशमलव? कैसे दिखाई दिया बोलो? मैग्नीफाइंग ग्लास से। मैग्नीफाइंग ग्लास को ऐसा दिखाए तब जाके हमको दशमलव दिखाई दिया। कहने का मतलब दशमलव संख्या जो है इन 2 संख्याओं के बीच में ही कहीं लाई करता है। समझ में आ रहा है ना? जैसे 0 और 1 के बीच में भी होगा, 1 और 2 के बीच में भी होगा। समझ में आ रहा है ना? इन सब के बीच में जो संख्या है जो दिखाई नहीं दे रहा है, और दिखाई कौन सा नहीं देता है? जो पूरा पूरा नहीं होता है, और जो पूरा पूरा नहीं होता है उसी को क्या बोलते हैं? दशमलव। अब हम बात करते हैं दशमलव क्या होता है। ठीक है, दशमलव बताने से पहले ना हम आप लोग को 3 एग्जाम्पल देते हैं, उसी के थ्रू हम समझा रहे हैं। देखो, एक एग्जाम्पल है 1/2, ठीक है, एक है 1/3 और एक है 22/7। जरा इसको सोल्व करके बताओ तो कौन बता पाएगा? 1/2 समझते हो? 1/2 का मतलब होता है 1 को किससे भाग देना है? 2 से। 1 को किससे भाग देना है? 2 से। जो नीचे रहता है ना उसको इधर लिखते हैं। ठीक है, भाग 2 तो कितना बार में जाएगा? 0 बार में। 2 0 का 0 तो फिर 1 आया, फिर पॉइंट लगाएंगे ना तो फिर 0 आएगा ना, तो कितना बचेगा बोलो? 2 पंजे 10। पूरा खत्म हो गया कि नहीं हो गया? इसका मतलब 1/2 को हम क्या लिखेंगे? 0.5 बोलो, लिखेंगे। अच्छा, अब हम बात करते हैं 1/3 के ऊपर। यार 1/3 क्या है सर? तो 1/3 को अगर हम करेंगे तो कितना आएगा बोलो? 0 1 आया, पॉइंट लगाएंगे कितना आएगा? 10। 3 तिया 9, फिर कितना है? 1 पॉइंट लगाएंगे कितना आएगा? 10। 3 तिया 9, फिर पॉइंट लगाएंगे कितना आएगा? 10। 3 तिया 9। क्या ये खत्म हो रहा है? नहीं हो रहा है ना? इसका मतलब ये जो है ये 0.33333 डॉट 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 आ रहा है। ऐसे ही आ रहा है। चलो ये तो ये हो गया भाई। अब 22/7 की बात करें तो 22/7 को कैसे करेंगे? तो 22 को 7 से डिवाइड कर दो भाई, कितना आएगा बोलो? 7 तिया 21। कितना बचा? 1। समझ में आ रहा है ना? पॉइंट लगाएंगे कितना आएगा बोलो? 0। 7 एका 7, कितना बचा? 3। पॉइंट लगाएंगे कितना आएगा? 0। 7 चौके 28, कितना बचा? 2। फिर पॉइंट लगाएंगे 0 आ जाएगा। कितना बार में जाएगा? 7 दूना 14, कितना बचेगा? 6। पॉइंट लगाएंगे कितना आएगा? 0। 7 8 56। ये तो खत्म ही नहीं हो रहा है। हो रहा है क्या? ये जा रहा है सो जा रहा है। इसका मतलब इसका जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 3.1428 अंदाजी कुछ भी आ रहा है, लेकिन खत्म नहीं हो रहा। समझ में आ रहा है? इस 3 एग्जाम्पल से हम आपको समझाना क्या चाह रहे हैं, जरा ध्यान से देखो। हम आप लोग को इसी से दशमलव कितना प्रकार का था वो बता देंगे। एक बार बताओ, अगर हम दोनों को ऐसे ही देखेंगे, नॉर्मल तरीका से देखें, तो बताओ ये खत्म हुआ कि नहीं हुआ? और ये दोनों खत्म हुआ? तो ध्यान रखना, दशमलव 2 प्रकार का होता है, एक खत्म होने वाला और एक खत्म नहीं होने वाला। ऐसे लिखेंगे, एक खत्म होने वाला और एक खत्म नहीं होने वाला। हाँ सही बोल रहा है। खत्म होने वाला को टेक्निकल वर्ड लिखेंगे ना थोड़ा सा, ऐसे कैसे खत्म होने वाला और नहीं खत्म होना लिख देंगे। तो खत्म होने वाला को बोलते हैं शांत दशमलव। क्या बोलते हैं? शांत दशमलव। इंग्लिश में टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। टर्मिनेट करना मतलब होता है खत्म हो जाना, समझ में ना, समाप्त हो जाना। तो दशमलव 2 प्रकार का है, एक खत्म होने वाला और एक नहीं खत्म होने वाला। खत्म होने वाला को क्या बोलेंगे? शांत दशमलव। क्या बोलेंगे? शांत दशमलव। तो भैया दशमलव जो था ना, जो दिखाई नहीं दे रहा था लेकिन वास्तविक संख्या का पार्ट था, तो 2 प्रकार का, एक शांत दशमलव और ये दोनों क्या है? अशांत दशमलव। सबको कल रिवाइज करके आना, ठीक है? अशांत दशमलव। अच्छा भाई, समझ में आ गया? शांत दशमलव और शांत दशमलव। शांत दशमलव का एग्जाम्पल क्या होगा बोलो? तो बोलोगे गुरुजी 0.5, यही ना होगा? अशांत दशमलव ही दोनों है कि नहीं है? अच्छा एक बार बताओ, अशांत दशमलव को भी जरा घूर के देखो, ये भी 2 अलग टाइप का है, एक रिपीट करने वाला और एक रिपीट नहीं करने वाला। समझ में आ रहा है ना? तो इसीलिए एक को बोलते हैं रिपीटिंग और एक को बोलते हैं नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग को हिंदी में बोलते हैं आवर्ती
और नॉन रिपीटिंग को बोलते हैं अनावर्ती। तो ये थोड़ा अजीब लगेगा, इसलिए रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग याद रखो। कभी कभी किसी किसी का हिंदी प्रॉब्लम करता तो इंग्लिश मजा आता है, रिपीटिंग समझ में आता है ना। तो दो प्रकार का है, एक क्या होगा रिपीटिंग, रिपीटिंग को कहीं कहीं रिकरिंग भी बोलता है, ध्यान रखना। और एक होता है नॉन रिपीटिंग, एक रिपीट कर रहा है और एक रिपीट नहीं कर रहा है। रिपीटिंग का एग्जांपल क्या होगा बोलो, तो बोलोगे सर 0.3333, यही ना होगा। इसी को ना हम लोग प्यार से कैसे लिखते हैं, 0.3 के ऊपर बार। जो रिपीट करता है ना उसके ऊपर बार लगा देते हैं। इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, कहाँ, सिंप्लीफिकेशन में, एग्जाम में आता है इसे क्वेश्चन, ठीक है। अभी नहीं, सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे। इसका एग्जाम्पल बताओ क्या होगा, तो बोलोगे सर 3.1428, अंदाजी कुछ भी आ रहा है। तो दशमलव समझ में आ गया, पूर्णांक समझ में आ गया। एक बार दोबारा से रिपीट करा दें। अभी तक क्या क्या पढ़ा है बताओ। नंबर सिस्टम में हम पढ़ाए कि संख्या पद्धति कितने प्रकार का होता है, 4। पहला है दशमलव पद्धति। दशमलव पद्धति में कितने अंक होते हैं, 0 से लेके 9 तक। उसके बाद पढ़ा है बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम में कितने अंक होते हैं, 2, 0 और 1। उसके बाद क्या पढ़ा है ऑक्टल। ऑक्टल में कितने होते हैं, 8, 0 से लेके 7 तक। उसके बाद क्या पढ़ा है हेक्सा, 0 से लेके 15 तक, जिसमें 0 से लेके तो 9 तक जाता है। फिर A B C D E और F, यहाँ तक बताएं। उसके बाद हम पढ़ाए कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण। संख्या जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक होता है वास्तविक संख्या और एक होता है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या का पहचान क्या है, रूट के अंदर माइनस। अगर रूट के अंदर माइनस वाला कोई संख्या आता है तो उसको काल्पनिक संख्या बोलते हैं, और उसको रिप्रेजेंट हम आयोटा से करते हैं, और आयोटा का वैल्यू रूट अंडर -1 होता है। क्लियर हो रहा है ना। वास्तविक संख्या की बात करें तो वास्तविक संख्या क्या होता है, ऐसी संख्या जिसे संख्या रेखा में प्रदर्शित कर सकें। संख्या रेखा क्या होता है, इसको बोलते हैं संख्या रेखा। अब संख्या रेखा में कौन कौन सा संख्या दिखाई दिया, तो हम लोग बोले सर 2 प्रकार का संख्या दिखाई दिया, एक तो पूरा पूरा और एक बिना दशमलव वाला। मतलब एक दशमलव वाला और एक बिना दशमलव वाला। जो बिना दशमलव वाला होता है उसको पूरा पूरा संख्या बोलते हैं, और जो दशमलव वाला होता है वो पूरा पूरा नहीं होता है। तो जो पूरा पूरा होता है उसी को पूर्णांक बोल दिए। क्या बोल दिए, पूर्णांक। इंग्लिश में इंटीजर बोलते हैं। अच्छा, पूर्णांक कितने प्रकार का था, 3 प्रकार का, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। जीरो प्लस में होता है कि माइनस में, जीरो ना तो प्लस है ना ही माइनस। तो 3 प्रकार का इंटीजर हो गया। अच्छा, पॉजिटिव इंटीजर कहां से स्टार्ट होगा, 1 से। तो जो 1 से स्टार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। अब जो 0 से स्टार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। अगर हम दशमलव की बात करें तो दशमलव भी 2 प्रकार का था, ठीक है। एक तो खत्म होने वाला और एक खत्म नहीं होने वाला। जो खत्म होने वाला उसको बोलते हैं शांत दशमलव, और जो खत्म नहीं होता उसको अशांत दशमलव। शांत दशमलव का एग्जांपल 0.5। अशांत दशमलव भी 2 प्रकार का, रिपीट करने वाला और रिपीट नहीं करने वाला। जो रिपीट कर रहा है उसको रिपीटिंग बोलते हैं, जो रिपीट नहीं करता उसको नॉन रिपीटिंग बोलते हैं। समझ में आ गया, नोट करो सबको। टाइम हो गया क्या, टाइम देख लो कितना हो रहा है। क्या हो गुप्ता जी, समझ में आया तुमको? तुम बीआईटी मिश्रा में कहाँ एडमिशन लेना चाह रही है, क्या करेगी वहाँ से, एमसीए करेगी। अच्छा है, कर लो वहाँ से। नहीं होगा तो बाहर ले जाएगा। नहीं होगा तो बाहर ले जाएगा। कौन बाहर ले जाएगा, अच्छा ना है तो बाहर ले जाएगा। तो आदमी तो बाहर जाने के लिए खुश होता है। कहाँ, फॉरेन, बेंगलोर। बेंगलोर तो बढ़िया तो है, बेंगलोर जाओ। तो बोले कि अगर वहाँ नहीं मिले वो तो हब है भाई। ड्रॉप लेना पड़ेगा। हाँ, ड्रॉप लेना पड़ेगा, एक साथ छोड़ना पड़ेगा, अच्छा, फिर तैयारी करना पड़ेगा बेंगलोर। बाकी लोग का तैयारी कैसे चल रहा है भाई? उत्पाद सिपाही का फॉर्म भर लिए सब लोग? निकालना है कि नहीं निकालना है? झारखंड में जॉब चाहिए कि नहीं चाहिए? खाली झारखंड में चाहिए, सेंट्रल लेवल का जॉब नहीं निकालना है, सीजीएल वगैरह? कोई डाउट है यहाँ तक? समझ में आ रहा है पढ़ाई मैथ का कि नहीं आ रहा?
बहुत मैथ मैथ चिल्ला रहे थे, तुम लोग सुन रहे थे, तुम लोग का बैच वाला लोग है भाई, सुनने में आया। तुम ही लोग का बैच वाला लोग तो बोला था मैथ चाहिए मैथ चाहिए, आधा लोग गायब हो गया मैथे के चलते हैं। मैथ से इतना प्यार है, टेंशन मत लो, कुछ दिन के बाद नफरत हो जाएगा, ठीक है भाई। तो कितना कितना बैच मिक्स है, समझ तुम लोग, हमको तो तुम लोग के बैच में खाली तुम ही लोग दोनों को पहचानते हैं, हम ये बैच के प्रॉपर हो, बाकी लोग कहाँ गया सब, छुट्टी में सब। अच्छी बात है, चलिए चलो ठीक है, बाकी अगले क्लास में करेंगे, ठीक है। आज इतने ही करते हैं, ज़्यादा नहीं, तुम लोग का दिमाग में घुसेड़ते हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, हैंग कर जाओगे फिर, ठीक है। चलो ठीक है फिर, थैंक यू, है ना, बस बंद कर दो।